लगभग 3 साल का ब्रेकआउट दे रहा है, आता हुआ दिखेगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है और एक बड़ा मोमेंटम इसके अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। लगभग कितना परसेंट का? 3 साल का ब्रेकआउट अगर होगा तो लगभग 84% का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जो अच्छा खासा मूव करता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हो और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। मैं बता दूंगा कितने दिन तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, कहाँ पे आपका एंट्री हो सकता है, कहाँ पे आप एसएल रख सकते हो, मैं सारा कुछ क्लियरली बता दूंगा। पर एक चीज़, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, पहले मैं बता दूँ, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनके साथ पहले बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। मैं ये अब हम लोग चल जाएंगे स्टॉक के तरफ, पर उससे पहले 2 रिक्वेस्ट रहता है आपसे जो रहेगा। अभी सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। 2K के हम लोग बहुत करीब है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप मेरे साथ यहाँ पर बात भी कर सकते हो, सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लेना कौशिक मंडल चैट, वहाँ पर क्लिक करके मेरे साथ आप बात भी कर सकते हो, ठीक है। अबाउट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद चलो इसका लिंक आप मैं डाल दूंगा पिन कमेंट पर, वहाँ से आप देख सकते हो। चलो हम स्टॉक की तरफ जाएंगे। उसके बाद उसके पहले और एक चीज़ जो कि हम लोग का जो जर्नल है, आप अगर मेरा जो जर्नल है जो जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, अगर वो उसको फॉलो करना चाहते हो आप देख लो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। वहाँ से आप मेरा ये जर्नल को आप देख सकते हो कि कहाँ पे कितना प्रॉफिट चल रहा है, किस में पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो स्टॉक में जाने से पहले पहले हमको देखना पड़ेगा कि हम लोग का मार्केट अभी क्या कह रहा है, ठीक है। तो मैं अगर निफ्टी को एक बार देख लूँ कि निफ्टी का अभी हालत कैसा है, तो मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, निफ्टी का हालत अभी मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ से मैं और थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, बड़ा पोजीशन में ले सकता हूँ। अगर मुझे नेगेटिव लग रहा है तो मैं वहाँ पर क्वांटिटी छोटा रख सकता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है निफ्टी को समझना, ठीक है। चलो, अगर मैं देख रहा हूँ निफ्टी को, निफ्टी लगभग इस लेवल से अच्छा खासा डाउनफॉल आया है, जो कि ये आपका 19,900 20,000 के आसपास से कंटिन्यू ये डाउनफॉल में था। और अब तक देखो इस टाइम के अंदर देखो एक भी ना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं था। तो रिसेंटली कल के दिन मतलब इस शुक्रवार को एक रिसेंटली एक अच्छा खासा बुलिश एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल हम लोगों को दिखा है, जो कि एकदम सपोर्ट के नियर बाई है। जहाँ पे मार्केट थोड़ा रुकने के बाद एक शार्प रैली दिया था 20,000 तक का, उसी लेवल पे मार्केट आके एक ग्रीन कैंडल दिया। तो इस वीक में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वीक चलेगा, आज है 3 तारीख 4 तारीख से जो वीक पड़ रहा है, इस वीक के अंदर हम लोग को दिख सकता है निफ्टी थोड़ा बहुत बुलिश रहेगा। नियर बाई 19,600 19,700 तक भी निफ्टी जाता हुआ हम लोगों को दिख सकता है इस वीक में। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं बुलिश रहेगा इस वीक में। तो दैट्स वाई मैं ऐसे ट्रेड करूंगा ताकि मेरा क्वांटिटी में थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि निफ्टी अच्छा खासा स्ट्रांग है, तो मैं क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाकर भी यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अब चले जाएंगे सीधा स्टॉक की तरफ। कौन कौन सा स्टॉक अच्छा खासा मूव कर रहा है या फिर कर सकता है वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट स्टॉक, पहले तो इसको वीकली बट टाइम फ्रेम में खोल लो, जैसे कि हम लोग एनालिसिस करते हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर उन सबको पता होगा, मैं पहले बड़ा टाइम देखता हूँ। बड़ा टाइम पे आपको दिखेगा ये वीकली टाइम फ्रेम। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है गुजरात एल्कलिस। गुजरात एल्कलिस नामक कोई स्टॉक है। इसका जो एनएससी का कोड है मैं नीचे डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। इस जोन पर मैं डाल दूंगा एनएससी का कोड। अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या क्या, मार्केट यहाँ पर शार्प रैली देने के बाद एक यहाँ पर पैटर्न क्रिएट कर रहा है। कौन सा पैटर्न है? जल्दी बोलो कौन सा पैटर्न है? अच्छा, कमेंट पे लिख दो, ठीक है। कौन सा पैटर्न है आप उसको कमेंट पे ज़रा लिख दो तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर एक रिसेंट स्विंग है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर जिस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल किया था, उसी लेवल से मार्केट गिर गया नीचे, उसी लेवल पे मार्केट गया, उसी जोन से उसको रेजिस्टेंस मिला, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गया। पर बायर्स इतने एग्रेसिव है यहाँ जोन पर कि वो उसको और नीचे आने नहीं दिया जा रहा है, वो और नीचे आ नहीं पा रहा है। सेम टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिखेगा टाटा स्टील में, जाके एक बार आप देखो, कंफर्म करो तो आपको पता चल जाएगा। तो बायर्स इस जोन पे है, तो दैट्स वाई ये वाला जो बायर्स है वो इस जोन पे आ चुका है, मतलब उसको वो नीचे आने नहीं दे रहा है। और आपको दिखेगा इस जोन का जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे अबव दैट लेवल जो कि है आप इसका 746.75 के ऊपर, अगर कल के दिन में दिखे आपको ये स्टॉक निकलता हुआ, पर गैप अप नहीं होना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, गैप अप नहीं होना चाहिए। मान लो इस जोन पे ओपन होने के बाद क्रॉस कर रहा है, बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। यहाँ पर क्या क्या टारगेट रहेगा?
टारगेट अगर हमें दिख रहा हो तो इस जोन से अगर मार्केट अपसाइड पे जाता है तो मुझे दिख रहा है कि नियर बाई 800 का लेवल है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर 850 का लेवल है, तो मेरा 850 मेरा फर्स्ट टारगेट बनेगा। एंड मेरे लिए सेकेंड टारगेट जो बनेगा वो बन जाएगा ये वाला लेवल, जो कि ये 950 का लेवल, जो कि ये 950 का लेवल। एंड सेकेंड टारगेट मेरे लिए बन जाएगा जो कि इसका ऑल टाइम हाई, जो कि ये 1038 का लेवल। बड़ा टारगेट है, मुझे दिख रहा है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर एसएल जो रहेगा, मेरा एसएल रहेगा इस लेवल पर, जो कि होगा 622 का एसएल। मुझे पता है एसएल भी मैं बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा है, और इसको आप पोजिशनल पर्पज़ के लिए देख सकते हो क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा मैंने दिया हुआ है। आप पहला जो टारगेट है उस पर आपको दिखेगा लगभग 13% के आसपास, सेकेंड टारगेट पे आपको दिखेगा 27% के आसपास, थर्ड टारगेट पे आपको दिखेगा नियर बाय 38% के आसपास। आप शायद हो सके आप नए देख रहे हो वीडियो को तो आप हैरान हो रहे हो, सर इतना बड़ा बड़ा टारगेट कौन देता है? सर हम लोग देते हैं। आप एक बार जाके टेलीग्राम को चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा मैं कितना बड़ा बड़ा टारगेट देता रहता हूँ, और हम लोग का वो अचीव भी होता है। हम लोगों का बेस्ट एक स्टॉक है जिसने लगभग 150% का रिटर्न दिया था, ठीक है, तो उसको भी आप देख लो, चैनल के अंदर वीडियो है, माजडॉग नाम का एक स्टॉक है, उस पर हम लोगों ने 150% का रिटर्न कमाया था। क्योंकि हम लोग का जो व्यू है, हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत बड़ा होता है, हम लोग बड़ा सोचते हैं, दैट्स वाई बड़ा प्रॉफिट देने के बारे में हम लोग सोचते हैं और उसके अचीव भी करते हैं, ठीक है। चलो, तो जो भी हो, इस जोन से एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है 746 के आसपास। पर एक चीज़ याद रखना, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो वीक है, मतलब 4 तारीख से जो वीक आ रहा है, इस वीक में मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक पॉज कैंडल बने, मतलब एक रेड कैंडल बने तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं, अच्छा खासा मूव कर जाएगा, ठीक है। मैं पूरा बता दिया कैसे आप ट्रेड करोगे, मैं पूरा बता दिया कि क्या होने पर अच्छा आपको कन्विक्शन आएगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ बताया उसको सारा नज़र रखना। मुझे पता है एसएल मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है क्योंकि ये आप पोजिशनल के लिए भी इसको देख सकते हो, लगभग 17% 16% के आसपास आपका एसएल रहेगा। पर मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि ये जो जोन है ये एक्यूमुलेशन हुआ है इस जोन पर, ये जो जोन है ना इस पर एक्यूमुलेशन हुआ है इस जोन पर, नहीं तो इतना छोटा छोटा कैंडल बनता नहीं था, ठीक है। एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके बाद ये स्टॉक निकला है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रुकने के बाद ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा आराम से। 850 एंड 950 आपको दिख जाएगा टारगेट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई लाइफ। मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है और मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में वीडियो किया था कि ये वाला जो कैंडल पे मैंने बताया था कि ये वाला कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल है। वीकली में कैसा क्लोजिंग देता है उसके ऊपर निर्भर करेगा, और हाई अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड में निकल जाएगा। तो देखो कंटिन्यू यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर रिजेक्शन मिला है स्टॉक को, पर स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो यहाँ पर जो बायर्स थे वो बहुत एग्रेसिव बन रहे हैं। पहले यहाँ पर आ गए, यहाँ पर थे, यहाँ पर आ गए, उसके बाद अभी वो यहाँ पर है। दैट्स वाई स्टॉक को वो नीचे नहीं जाने दे रहा है। और यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिख रहा है, कौन सा पैटर्न है मुझे एक बार बताना ज़रूर। और पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है, मान लेते हैं अगर इस स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ 1330 के ऊपर, अगर एक कैंडल मुझे क्लोजिंग करता हुआ दिख गया 1313 के ऊपर या फिर 40 के ऊपर, अगर एक स्टॉक का कैंडल मुझे क्लोजिंग करता हुआ दिख गया, वो हो सकता है वीकली के टाइम फ्रेम पे हो, डेली के टाइम फ्रेम पे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा प्लान आपको बता रहा हूँ। मैं डेली के टाइम फ्रेम पे क्या करूँगा, मैं 50% ही क्वांटिटी में ऐड ऑन करूँगा, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड ऑन नहीं करूँगा। मतलब ये जो वीक आ रहा है 4 तारीख से कितने दिन का यहाँ पर है, 4 तारीख से आई थिंक 4 तारीख से 8 तारीख तक ये जो वीक आ रहा है, इस वीक के अंदर मैं सिर्फ 50% क्वांटिटी ही स्टॉक के अंदर डालूंगा। शुक्रवार को अगर मुझे दिखा कि हाँ यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज दे चुका है, मतलब वीकली का टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हो चुका है, तो यहाँ पर मैं और जो 50% क्वांटिटी मेरा रिमेनिंग बचा हुआ होगा उसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं श्योर हो जाऊंगा कि हाँ मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पहले तो यहाँ पर मैं एंट्री लिखा दूँ जो है कि है 1340 का लेवल, मेरा एसएल जो रहेगा वो रहेगा इस स्टॉक के नीचे जो कि है 1264 का लेवल। चलो अब निकाल लेते हैं कितने का टारगेट होगा। तो जितने का पैटर्न बनता है उतने का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और ये अचीव भी हो जाता है आराम से। तो मुझे दिख रहा है लगभग 1630 के 20-30 के आसपास हम लोगों को एक टारगेट दिख रहा है यहाँ से। पर मैं कहूँगा 2 टारगेट मैं मेरे मन से दे रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक स्टॉक भाग जाएगा, जो कि ये पहला टारगेट है 1500 एंड नेक्स्ट टारगेट आप इसके लिए देख सकते हो जो कि है 1630 का लेवल, ठीक है। बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल है। इस लेवल से देखो लगभग 5% का 6% का एसएल है, टारगेट लगभग 12% का टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट है। एसबीआई लाइफ में मेरा व्यू बुलिश है।
आप देख लो आप कैसे ट्रेड करोगे, पर मैंने आपका ट्रेडिंग प्लान आपको बता दिया। हम लोग का जो एसएल रहेगा वो रहेगा 1264 के आसपास। टाइम फ्रेम कितना होगा, मतलब कितने दिन तक सर इसको होल्ड करेंगे हम लोग। मैं इसको देख रहा हूँ 2 मंथ से 6 मंथ में इसको होल्ड करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मुझे दिखा कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, अच्छा खासा मूव दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इस जो मैंने टाइम फ्रेम दिया इसके अंदर ये स्टॉक आपको अचीव करता हुआ दिख जाएगा। इससे कम टाइम फ्रेम में भी हो जाएगा अचीव करता हुआ, पर मैं मेरे सेफ्टी के लिए मैं थोड़ा बाहर टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। ठीक है, तो एसबीआई लाइफ जो चीज़ बताया उसको ध्यान में रखना, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनके साथ बात जरूर कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। इसको हम लोग देख लेंगे पहले मंथली के टाइम फ्रेम पे। मंथली के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा जिस जोन से ये ऑल टाइम हाई से जब गिरा था लगभग 21 को 2021 से 2023 लगभग 3 साल का ब्रेकआउट दे रहा है फिनपाइप। तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड बहुत बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है और एक बड़ा मोमेंटम इसके अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। लगभग कितना परसेंट का, 3 साल का ब्रेकआउट अगर होगा तो लगभग 84% का मुझे यहाँ पर अपसाइड में मोमेंटम दिखेगा। तो लगभग 84% का मोमेंटम मुझे अपसाइड पे दिख रहा है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कोई पोजीशन क्रिएट करना तो आप कर सकते हैं, पर रिस्क को मैनेज कीजिएगा और मेरे बात पर कुछ मत कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनके साथ बात करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा। 3 साल का ब्रेकआउट मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक के अंदर आ सकता है, नियर बाई 84% के आसपास रिटर्न यहाँ पर हम लोग का बन सकता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर वीकली पे पहले एक बार शिफ्ट कर लूँ तो आपको दिखेगा एक यहाँ पर पैटर्न क्रिएट किया जिसको कहा जाता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ठीक है, बहुत अच्छा पैटर्न है और आपको दिख रहा है होगा यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करता हुआ। ठीक है, अबव दैट लेवल जो यहाँ पर आ जाएगा, अबव दैट लेवल जो कि 1 सेकेंड मैं यहाँ पर पहले लाइन खींच दूँ, एक 251 के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम के लिए मैं इसको प्लान कर रहा हूँ। मैं इसको इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए देखूंगा क्योंकि 84% छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता। 84% हो सकता है ये 1 से 2 साल के अंदर ये दे, पर ये देगा ज़रूर। मुझे अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। और मेरा जो एसएल रहेगा, मैं इस कैंडल का नीचे एसएल देने के बारे में सोच रहा हूँ। तो कितना पॉइंट का होगा, लगभग सिर्फ 50 पॉइंट का मैं एसएल देने का मैं सोच नहीं रहा। तो अगर थोड़ा बड़ा एसएल होगा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो एक बार मैं देखता हूँ कितना बड़ा एसएल हो रहा है हम लोगों का। इस जोन से अगर मैं एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूँ, लगभग ये वाला टारगेट रहेगा, तो मुझे दिख रहा है 2.43% मेरा रिस्क टू रिवार्ड निकल के आ रहा है। सिर्फ 82 पॉइंट मेरा एसएल रह रहा है और 200 मेरा पॉइंट्स मेरे कैप्चर पकड़ पाऊंगा। यहाँ पर मेरे लिए ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। तो मैं थोड़ा सेफ्टी के लिए 170 लेवल जो है उस लेवल पे मैं एसएल रखो इसको ट्रेड करना पसंद करूँगा। और मेरे लिए 251 या फिर 252 मेरे लिए एंट्री प्राइस बन जाएगा। बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएगा, 300 तक जाने के बाद अगर रिवर्स करता है और इस जोन पे अगेन आता है तो मैं एसएल को थोड़ा नियर बाई रख के यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड ऑन करने के बारे में सोचूंगा। और यहाँ से एक अपसाइड पे मोमेंटम भी आता हुआ हम लोग को दिख जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम ब्रेक हो रहा है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम तो रहेगा। बहुत सारे लोग इसके अंदर आएंगे बाइंग करने के लिए और स्टॉक हो सकता है ऊपर जाए, ट्रैप करने के लिए नीचे आए, और जो बायर्स थे वो एकोमोडेट करने के बारे में सोचेंगे। वहाँ पर मैं भी करूँगा। उसके बाद हो सकता है ये स्टॉक बड़ा एक रैली दे। हम लोगों के लिए 84% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न है और मैं इसको सिंपल इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए देख रहा हूँ। मेरा व्यू रहेगा इस स्टॉक के अंदर 1 ईयर to 2 ईयर। इस ईयर के लिए मैं 1 साल से 2 साल के लिए मैं स्टॉक को पकड़ के होल्ड करूँगा। हो सकता है उससे पहले मुझे प्रॉफिट निकल आए मेरा, पर मेरे लिए ये परफेक्ट रहेगा 1 साल से 2 साल मैं इस स्टॉक के अंदर होल्ड करूँ। ठीक है, फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिनपाइप्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप भी अगर चाहते हैं कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना तो सिंपल अपना जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनके साथ बात करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा। मेरे कहने पर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक एक बार हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। वीकली टाइम फ्रेम में एक बार दिखा दूँ। देखो यहाँ पर एक पैटर्न, मैं क्लियर पैटर्न नहीं कहूँगा पर क्रिएट कर रहा है। एक बार यहाँ पर देख लो आप तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर एक नियर बाय आप कह सकते हो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करके वो बैठा हुआ है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। दिख रहा है सबको, एक ब्रेकआउट होने के बाद आया है। आने के बाद ये क्या, इसका तो मैं एक्सपेक्टेशन रख नहीं रहा था और यहाँ पर मुझे मिल गया है एक
बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जो साइन है एक ब्रेकआउट रिटेस्ट का, और नीचे बायर से इस चीज का ये साइन दे रहा है कि नीचे, तो कहीं ना कहीं अगर इसका ब्रेकआउट होता है, मतलब अबव दैट लेवल अगर ये स्टॉक एक बार पे निकल गया, जो कि है 808.95, 809 पकड़ लो, अगर इसके ऊपर एक बार भी ये स्टॉक निकल गया JSW से, तो एक बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हम लोगों को मिल सकता है। देखो मोमेंटम बहुत बड़ा होगा। मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेट करूँगा कि जितने का पैटर्न क्रिएट किया है JSW में, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत पैसा कमाया हुआ है। याद है तो मुझे बताना एक बार। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोगों को मिला था डेली के टाइम फ्रेम पे, याद होगा आपको, शायद याद है आपको। इस कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री लिया था। उसके बाद अबव दैट लेवल हम लोगों ने एंट्री लिया था इस जोन के अंदर। अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट मिला था हम लोगों को, 823 के आसपास ये स्टॉक गया था। याद होगा तो बताना यार। सॉरी ये वाला नहीं, इस यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री लिया था, यहाँ पर इस जोन पर ये स्टॉक कहीं ना कहीं इतना ऊपर तक गया था, उसके बाद ये स्टॉक गिरा था। याद होगा तो बताना, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, आपको दिख जाएगा JSW स्टील। तो अबव दैट लेवल जो कि है 809 के ऊपर एक मोमेंटम आता हुआ मुझे दिख रहा है स्टॉक के अंदर। मेरे लिए SL बन जाएगा ये वाला लेवल, और यहाँ पर SL ना एक बार हिट हो सकता है। क्यों हिट हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर वो ट्रैप कर सकता है। मतलब मार्केट इस टाइप का जाने के बाद यहाँ पे अगेन एक पैटर्न बनाने के बाद वो ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि सब लोग यहाँ पर आके बाइंग करेंगे, दैट्स वाई वो थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैपिंग करता है, ताकि वो अपना क्वांटिटी यहाँ पे डाल पाए। अपना मतलब कौन का, मैं किसका बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर ऑपरेटर का बात कर रहा हूँ। जो ऑपरेटर होता है, हर एक स्टॉक के अंदर ऑपरेटर होता है, तो वो अगर यहाँ पर 100 करोड़ यहाँ पर वो पुश करना चाहता है, मान लो 100 करोड़ वो यहाँ पर अगर पुश करना चाहता है, वो क्या करेगा? वो सिंपल ट्रैप करेगा। जहाँ पर उसको ज़्यादा सेलर्स दिखेंगे वहाँ पर वो माल उठा लेगा, वो एज अ बायर वहाँ पर वो माल उठा लेगा। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा भी नीचे आए, SL हिट करे, उसके बाद जाए, पर इस जोन के अंदर या फिर इस लेवल के ऊपर मैं क्वांटिटी एड ऑन करूँगा, ये तो श्योर है। और एक मैं लेवल दे देता हूँ जो कि होगा ये वाला लेवल 820 के ऊपर अगर आपको दिखे ये स्टॉक अगर निकलता हुआ JSW स्टील, तो यहाँ पर भी आप कोई पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। मैं दोनों लेवल दे रहा हूँ, दोनों लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हो। आपका अगर ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो 820 के ऊपर आप जाओ। अगर आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर सर एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ, तो आप 809 के ऊपर भी आप एंटर हो सकते हो। बट मेरे लिए SL बन जाएगा 764 मेरे लिए SL बन जाएगा। पर देखो टारगेट यहाँ पे बहुत बड़ा निकल के आ रहा है, लगभग 43% का टारगेट निकल के आ रहा है। तो देखो मैं तो सिंपल कहूँगा आप 900 के लिए जाओ सिंपल। ये होगा हम लोगों का फर्स्ट टारगेट 900। उसके बाद अगर 900 अचीव होता है तो मैं जाऊँगा सिंपल 950 के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको होल्डिंग पे रख दो और छोड़ दो। देखो ये कितना बड़ा मूव देता है, लगभग इस जोन से मुझे 9%, और अगर ऊपर गया तो 15% के आसपास मुझे यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मुझे दिख रहा है ये प्रॉफिट आ सकता है स्टॉक के अंदर JSW स्टील, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आप अपना पोजीशन साइजिंग करके, रिस्क मैनेजमेंट करके, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है बहुत गलती कर रहे हो कि पोजीशन साइजिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये सब इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ये करके आप यहाँ पर एंटर हो सकते हो, पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनके साथ पहले बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया JSW स्टील। और कोई स्टॉक है, और दो स्टॉक के बारे में बात करूँगा। एक है JNFC, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, इसके अंदर भी एक पैटर्न है। पहले तो मैं इसको मंथली पे खोल लूँ। मंथली पे आपको दिखेगा एक अप ट्रेंड मार्केट है, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर फंस चुका है, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पर एक ब्रेकआउट कर रहा है। जिस टाइप का ब्रेकआउट मुझे दिखा था इस स्टॉक के अंदर, जो कि है आपका गुजरात एल्केमिक नाम का जो स्टॉक है उसके अंदर दिखा था, हाँ गुजरात एल्केलिक्स नाम का जो स्टॉक है उसके अंदर दिखा था, सेम टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, मार्केट नीचे तो आ रहा है, यहाँ पर एक वीक दिख रहा है आपको मंथली के टाइम फ्रेम पे। इस टाइप का कैंडल जिसको कहा जाता है हैमर कैंडल, बहुत ज़्यादा बुलिश होता है ये कैंडल, और ये अगर मिल जाए मंथली पे तो और भी एकदम क्या बोलते हैं उसको, बंगाली में कहा जाता है पुआ बाड़ो, ये चीज़ कहा जाता है, मतलब परफेक्ट चीज़ है एकदम, आप बोल सकते हो उसको। और ये देखो डाउन ट्रेंड मार्केट है, वहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल मिला, देन मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, साइलेंट हो गया। उसके बाद मार्केट को नीचे ले जाने का कोशिश किया गया, पर वहाँ पर एक हैमर कैंडल मिल गया। अब इसका हाई ब्रेक करने के बहुत पास है, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा यहाँ से एक शूट अप हो सकता है ये वाला स्टॉक, ठीक है। मैं पहले इसको निकाल दूँ कुछ चीज़ें। अबव दैट लेवल जो कि हो जाएगा 625 के ऊपर एक मोमेंटम आता हुआ आपको दिख सकता है स्टॉक के अंदर। मेरे लिए पहला टारगेट बन जाएगा ये वाला लेवल, जो कि है आपका 651 का लेवल, एंड नेक्स्ट टारगेट मेरे लिए बन जाएगा ये वाला लेवल, जो कि है 640 का लेवल। कितना परसेंट का रिटर्न यहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूँ, लगभग यहाँ पे है 20%, और अगर और ऊपर गया तो 34%।
और मैं एसएल कहाँ पे दूंगा, मेरे लिए एसएल बन जाएगा ये वाला लेवल जो कि है 564 का लेवल। ठीक है, मैं पहले एक बार ना रेंज देख लूँ यहाँ पर जो कौन से जोन पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, मैं उसको एक बार देख लूँ तो मेरे लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देखो जिस जोन का इसने ब्रेकआउट किया है इस जोन पर ही सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, कहीं ना कहीं इस जोन पर ज़्यादा हैंड चेंज हुआ है, मतलब ज़्यादा ट्रेड हुआ है इस जोन के अंदर ही, और ये स्टॉक इस जोन के ऊपर निकल चुका है। कहीं ना कहीं एक अपसाइड रैली यहाँ पे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा एक अपसाइड रैली। जो मैं टारगेट यहाँ पे दे रहा हूँ लगभग 750 एंड 843 दोनों टारगेट आपको यहाँ पर अचीव होता हुआ दिख सकता है। हम लोगों का जो एसएल रहेगा वो रहेगा 561 का लेवल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इस स्टॉक के अंदर भी मैं अच्छा खासा बुलिश हूँ। चलो लास्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो है भारतीय एयरटेल। मैं इसके बारे में अगले वीक पे भी मैंने एक वीडियो डाला था, आपको जर्नल के अंदर दिख जाएगा कि भारतीय एयरटेल में अब तक हम लोगों का जो एंट्री है वो ट्रिगर नहीं हुआ है। जर्नल को अगर आप फॉलो नहीं करो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मैंने यहाँ पर क्लियरली कहा था यार राउंडिंग बॉटम सपोर्ट पे है। मेरा जो एंट्री प्राइस है वो है 880, अब तक उस लेवल पर आया नहीं है, अभी प्राइस चल रहा है 864 का आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं क्यों इंटरेस्ट हो रहा हूँ, एक तो है ये एक रेजिस्टेंस था पहले जिसको उसने ब्रेक करके उसी लेवल पे आ रहा है, एक एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, उसके बाद इस वीक में एक कैंडल बना है जिसको कहा जाता है हैमर कैंडल। कंफर्मेशन आपको दिख गया कि सपोर्ट पे आने के बाद, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, अगर आप ये वाला वीडियो नहीं देखे हो जाके एक बार देख लेना, एंट्री एंड एग्जिट कैसे लिया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के या फिर प्राइस एक्शन को देखकर। और एक वीडियो है नीचे ये वाला वीडियो जो कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट नीचे आया है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल क्रिएट किया है, बहुत परफेक्ट सिनेरियो है। मैं JSW Steel और इस स्टॉक के अंदर मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, और जो स्टॉक पता है वो तो मेरा फेवरेट है ही, पर इस दो के अंदर मैं ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि मुझे रिटेस्ट पर मिल रहा है ये स्टॉक। तो अबव दैट लेवल जो कि होगा 875.70 के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ मुझे दिख रहा है। मेरा एसएल जो रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल जो कि हो जाएगा 844.60 का लेवल। इस लेवल से मैं अपसाइड मोमेंटम के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जितने का पैटर्न क्रिएट किया उतने का मैं यहाँ पर टारगेट देख रहा हूँ। तो नियर बाई 950 तक ये स्टॉक जाता हुआ आपको दिखेगा, और हो सकता है और भी ये स्टॉक ऊपर जाए, कहीं ना कहीं 980 तक भी ये स्टॉक जाता हुआ आपको दिख सकता है। क्योंकि राउंड नंबर, देखो आप अगर नए सब्सक्राइबर तो आपको ये चीज़ पता नहीं होगा, हम लोग राउंड नंबर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मान लेते हैं 1000 है, वन के 1000 है, 1000 से पहले 80 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, 80 से पहले 50 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और 50 के पहले 30 एंड 20 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो ये सब हम लोगों के लिए राउंड नंबर होता है जहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है मार्केट। आप हो सके तो इस सब चीज़ को लिख के रख दो क्योंकि इस टाइप का नॉलेज कोई देगा नहीं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल मुझे दिख रहा है 875.70 के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिख जाएगा आपको। 950 हम लोगों का टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट 980 के लिए भी आप जा सकते हो। उसके बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए बैठ सकता है, और देन अगेन एक अपसाइड मोमेंटम दे, और मेरे लिए परफेक्ट लेवल है वो, ऑन 845 मेरा एसएल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना सब चीज़ें। चलो, और मैं ना यहाँ पर कुछ स्टॉक है जो, और 3 स्टॉक है मुझे नज़र पे है। तो नज़र पे जो स्टॉक है यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, एचसीएल टेक को देख लीजिएगा, टेकेम को देख लीजिएगा, और एचडीएफसी बैंक को देख लीजिएगा। मुझे ये तीनों स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि टेक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, टेक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा। यहाँ पर मुझे एचसीएल टेक है ये, और एचसीएल टेक के अंदर एक पैटर्न क्रिएट किया है, अबव दैट लेवल अगर निकला 1200 के ऊपर तो एक मोमेंटम आता हुआ आप लोग दिख जाएगा, 1300 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है एचसीएल टेक। नेक्स्ट टेकेम को आपको दिख जाएगा यहाँ पर अच्छा खासा एक बॉक्स पैटर्न के अंदर मार्केट कंटिन्यू था, एक बार ऊपर गया देन नीचे आया, एंगल्फिंग कैंडल ने इनसाइड कैंडल मिला, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर वेट कर रहा है मार्केट। अबव द लेवल अगर एक बार भी निकला जो कि 1240, उसके ऊपर एक मोमेंटम आता हुआ आपको दिख जाएगा। 1130 या फिर 20 का वैसे यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको दिख जाएगा एक वीकली टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक कैंडल मिल रहा होगा, जो कैंडल है आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो कि है आपका एक बुलिश साइन होता है अगर डाउन ट्रेंड मार्केट पे आया तो। पर इस स्टॉक को मैं क्यों प्रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर एक एम पैटर्न क्रिएट कर चुका है। ठीक है, अगर ये स्टॉक इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है 1605 के ऊपर, तभी मैं इंटरेस्टेड होऊंगा। आपको दिखेगा भी एक्सेल के अंदर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए एचडीएफसी बैंक एट सपोर्ट 1611 के ऊपर एक एंट्री हो सकता है। मैं यहाँ पर एकदम कम क्वांटिटी उठाऊंगा
क्योंकि सपोर्ट है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर बायर्स का जोन दिखेगा। तो अबव द लेवल अगर निकल गया एक बार भी 1611 के ऊपर, तो मैं कहीं ना कहीं छोटा क्वांटिटी यहाँ पर मैं लेने का सोचूं, 25% क्वांटिटी मैक्स, उसके ज़्यादा मैं क्वांटिटी लेने का सोचूंगा नहीं। ठीक है, तो आप देख लो, आपका डिसीजन है। उसके बाद आप क्या करोगे, मैं पूरा लिस्ट यहाँ पे मैं पूरा शो कर दिया हूँ, उसके बाद आपका डिसीजन, और आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो स्टॉक पे मैं एंट्री लूँगा मैं यहाँ पर शेयर करता रहूँगा। और टेलीग्राम, अगर आप नहीं हो टेलीग्राम के अंदर, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और 2 ब्रोकर का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर, एक है अपस्टॉक और दूसरा है एलाइज ब्लू। तो इस दोनों के अंदर आप अकाउंट खोल सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अकाउंट खोल के मुझे आप यूज़र आईडी भेज दीजिएगा, तो मैं आपको, हम लोगों का एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर मैं आपको ऐड कर दूंगा, जहाँ पे मैं इंट्राडे स्टॉक एंड ये जो मैंने स्टॉक दिया ना, यहाँ पर जितना स्टॉक दिया, मैं किस पे ट्रेड लूँगा वो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप अगर वो चीज़ चाहते हो तो आप एलाइज ब्लू या फिर आप स्टॉक के अंदर आप अकाउंट खोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। कुछ इम्प्रूवमेंट करने का क्या ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि आप लोग मेरे आईना हो, तो जितना हो सके मुझे दिखाओ कि मेरा गलती कहाँ पर हुआ है, तो मैं उसको और इम्प्रूव करने के बारे में सोचूंगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।